master of my failure. If I never fail, how will I ever learn? ये कुछ शब्द ऐसे हैं जिन्हें अगर आज हम सुने और समझें तो हमारी लाइफ की कई उलझनों को हम सुलझा सकते हैं। और ऐसे महान शब्द कहने वाले व्यक्ति ने इन शब्दों को खुद अपनी लाइफ में अमल भी किया। चंद्रशेखर वेंकट रमन कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे जिन्हें हम एक महान साइंटिस्ट के नाम से जानते हैं। उनकी जिंदगी में भी एक पल ऐसा आया जब उन्हें साइंस छोड़ने तक मजबूर होना पड़ा। नमस्कार दर्शकों, मैं कनिष्का स्वागत करती हूं आपका आज के इस विशेष कार्यक्रम में, जहां आज हम बात करेंगे एक ऐसी व्यक्ति की जिसने अंग्रेजों के खिलाफ एशिया का पहला नोबेल पुरस्कार हासिल किया। ये कहानी शुरू होती है 7 नवंबर 1888 को, जब तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में जन्म हुआ सीवी रमन यानी चंद्रशेखर वेंकट रमन का, जिन्होंने अपनी काबिलियत 10वीं कक्षा से ही दिखानी शुरू कर दी। जब उन्होंने 11 साल की छोटी सी उम्र में ही 10th, 13 साल में 12th, 16 साल में ग्रेजुएशन और 18 साल में पोस्ट ग्रेजुएशन करी और फिजिक्स में गोल्ड मेडल से उन्हें नवाजा भी गया। उनकी जिंदगी का एक किस्सा उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट तब बना जब वे अपने कॉलेज की लैब में सरफेस टेंशन निकालने का एक नया तरीका खोजने लगे। तब उनके प्रोफेसर जोम्स ने उन्हें रोक दिया और उन्हें रियलाइज हुआ कि वो लोग रमन को कभी आगे निकलने नहीं देंगे। और उस समय इंडिया के कोई भी खुद की साइंस जर्नल नहीं थी जिसमें वो अपना रिसर्च पेपर पब्लिश कर सके और अपने एक्सपेरिमेंट्स दुनिया के सामने रख सके। तो उन्होंने इसी का लूपहोल ढूंढा और ब्रिटिश की जर्नल में अपने नाम से रिसर्च पेपर पब्लिश करवाया और तब वो बने देश के पहले ऐसे व्यक्ति जिसका रिसर्च पेपर ब्रिटिश जर्नल में पब्लिश हुआ। कहानी सिर्फ यही आकर नहीं रुकी। उनके कॉलेज में एक प्रोफेसर ने उनकी काबिलियत देखते हुए उनसे इंग्लैंड जाकर पीएचडी करने का सुझाव दिया और रमन इस बात के पीछे जी तोड़ मेहनत करने लगे। मगर ये सब उतना आसान नहीं था। उस समय अंग्रेजों की हुकूमत के कारण रमन को इंग्लैंड जाने से रोकने के लिए उनके मेडिकल टेस्ट को अप्रूव नहीं किया गया और कहा गया कि चंद्रशेखर वेंकट रमन की बॉडी यूरोपियन क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अनफिट है। ये वो समय था जब सीवी रमन ऑलमोस्ट अपनी किस्मत से हार मान चुके थे, लेकिन उन्होंने अपनी कोशिश जारी रखी और फाइनेंशियल सिविल सर्विस का एग्जाम क्लियर करके असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल के लिए नियुक्त हुए और उनकी पोस्टिंग कैलकाटा में हुई। अब इस समय तक रमन को ये समझ आ गया था कि उन्हें कुछ ऐसा करना है जिससे वो अपने देश को अपने ऊपर गर्व दिला सके और अंग्रेजों को मात दे सके। अपनी सूझबूझ और काबिलियत से कैलकाटा में ही उन्होंने इंडियन एसोसिएशन ऑफ कल्टीवेशन ऑफ साइंस नाम की एक लैब में अपने एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू कर दिए। सुबह वो जॉब करते थे और शाम को एक्सपेरिमेंट्स। इस तरह उन्होंने इंडियन एकॉस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स पर रिसर्च करना शुरू किया, जिसमें उन्होंने ये पता लगाया कि कुछ ओवरटोन्स को प्रोड्यूस करना ब्रिटिश साइंटिस्ट इम्पॉसिबल बताते हैं, वहीं वो इंडियन इंस्ट्रूमेंट माँ सरस्वती का वीणा बहुत ही एग्जैक्टली सेम ओवरटोन्स प्रोड्यूस करता है। ऐसे ही एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च करते करते रमन इफेक्ट जैसे मशहूर रिसर्चेस उन्होंने नेचर मैगजीन में पब्लिश करवाए और IACS में देश के पहले इंडियन बने जिनको ये अवसर प्राप्त हुआ। वेंकट रमन ने कई बार प्रोफेसरशिप के लिए अप्लाई किया, मगर क्योंकि उनके पास PhD नहीं थी तो वो रिजेक्ट हो गए और इंग्लैंड ना जाने का अफसोस अपनी सीमा पार करने लगा। मगर कैलकाटा की एक यूनिवर्सिटी के VC आशुतोष मुखर्जी ने उनकी काबिलियत की परख करते हुए उन्हें 1921 में ऑनररी डिग्री से नवाजा, जिसके बाद चंद्रशेखर वेंकट रमन ने इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स की शुरुआत की और रमन इफेक्ट के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। और आजादी के बाद वो बने फर्स्ट नेशनल प्रोफेसर ऑफ इंडिया और 1954 में भारत रत्न से उन्हें सम्मानित भी किया गया। ये थी चंद्रशेखर वेंकट रमन की कुछ खास अनसुनी दास्तां। उनका कहना था कि हम अपनी लाइफ में किसी को आने या जाने से नहीं रोक सकते, मगर हम उसके द्वारा सिखाए गए लेसन्स को जरूर अपनी लाइफ में अमल कर सकते हैं। और आज 7 नवंबर यानी सीवी रमन का जन्मदिन है। उसके लिए आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। ऐसे ही नए और अनसुने किस्सों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए देखते रहे YMC संचार। धन्यवाद।